जब कॉन्फ्रेंस करते हैं या बच्चों की भी मीटिंग्स होती हैं जिसमें सब लोगों के साथ और बड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो कहते हैं सर ये तो हमारी रोमांस की एज है, इसमें आप हमें मोक्ष की बातें सिखा रहे हो। अब ठीक है भाई, बात तो समझ में आती है। सारी जो पूरी दुनिया है, सृष्टि है, उसमें रोमांस और लव अफेयर्स को तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध हो गए इसके पीछे। अब उसमें सिचुएशन क्या होती है कि आप उसको ना यस कर सकते, ना एक्नॉलेज कर सकते, ना उसको आप डिनाई कर सकते। अब आप ना एक्नॉलेज कर सकते, ना डिनाई कर सकते, तो आप क्या करोगे? उसमें अपनी गर्दन हिलाओगे, कहोगे भैया पैरामीटर्स बता दोगे कि भैया बेटा ये पैरामीटर्स हैं, तो आप इसमें यू कैन गो अहेड। अब बच्चों को पैरामीटर्स तो समझ में आते नहीं है। इन एनी केस ये है तो जैसे आपका ये प्री प्लान तो होती नहीं है चीज़ें कि भाई ऐसा है। प्री प्लान हो तो भाई अंकल हमने ये देखना है, ये देखना है, फिर तो वो नॉर्मल मैरिज ही हो गई ना। प्री प्लान तो होती नहीं, ये तो हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। तो मोटिवेशनल स्पीकर भी उसमें बैठे रहते हैं कई बार सुनने को। वो भाई चाहते हैं हमें भी कोई मोक्ष की दीक्षा मिल जाए, तो हम अपने ऊपर भी थोड़ा सा मोटिवेशन कर लें मोक्ष का। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सर नहीं नहीं नहीं, ये बच्चों की जो है ना वो फ़िलासफ़ी गलत है और लव मैरिज आदमी को करनी नहीं चाहिए। ज़रूर उनके अपने कोई फैमिली में किसी को लव मैरिज में फेलियर रहा होगा। तो मैंने पूछा भैया ऐसा है, आप ये बताओ कि आपकी नॉर्मल मैरिज हुई थी कि सिविल मैरिज हुई थी कि लव मैरिज हुई थी? कहते हैं खैर मेरी तो लव मैरिज हुई थी। भैया आपकी तो लव मैरिज हुई है, आप बच्चों को कह रहे हो नहीं 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 ये रोमांस गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। ये सब चीज़ें गलत हैं। तब गलत हैं जब वो बिना देखे करी जाए। बिना देखे करी जाए मतलब आप बिल्कुल हद से ऐसे जा रहे हो कि बाहर कि आपके फैमिली वाले खुद सोचे कि भाई हमने इसको ये हमें जो भी बात कर रहा है वो हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है किसी भी सिचुएशन। तो उस प्रपोज़ल को आप शुरू से ही मत कंसिडर करो। जब किसी भी तरीके से आप कोई भी बच्चा इश्क में जाने की कोशिश करता है तो कोशिश करे, लेकिन वहाँ पर कोशिश करे जहाँ पर उसको कोई तो चांस हो कि फैमिली में एक्सेप्टेंस आ जाएगी। अब चलो भाई ये सारी बातें ठीक हैं, बड़े बड़े फैमिलीज़ में हो रहा है, अच्छे अच्छे बहुत इंडस्ट्रीज जो लोग हैं उनके भी बच्चे कर रहे हैं, तो वो तो क्या करते हैं कि मॉनेटरी कंसिडरेशन दे के बच्चों को एडजस्ट करा देते हैं। बड़े बड़े हाउसेज हैं, किसी का नाम क्या लेना। अब बात ऐसे आई कि कोई एक बच्चा था, वो गरीब घर का बच्चा था। अब उसको जो इश्क कर बैठा वो अमीर घर की लड़की से कर बैठा। तो लड़की ने अपने पेरेंट्स ने कहा तो देख क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो भैया प्यार तो प्यार है। तो ऐसे तो बड़े आपने गाने भी सुने होंगे, हाँ भी पुराने जो मूवीज़ होती थी उसमें इसको बड़ी तवज्जो दी जाती थी। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया, और जो भी है रामलाल श्यामलाल, बड़ी ऐसी ऐसी पिक्चरें देखी होंगी। तो मेरे पास कोई जवाब तो था नहीं इस मामले में कि यस कहूँ या नो कहूँ। तो मैंने कहा भाई लव इज़ गुड इफ़ इट इज़ नॉट ब्लाइंड, राइट। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ 100 में से 10 पैरामीटर तो ऐसे रिजर्व रखो जो कि पेरेंट्स की भी एक्सेप्टेंस आ जाए आपको। और इस तरीके से जो मेजॉरिटी ऑफ दी बच्चे बैठे हुए थे, इंस्टीट्यूशन के बच्चे बैठे हुए थे या जो भी थे, उन्होंने सब ने कहा भाई हाँ दिस, सबको मैंने कहा हाथ खड़े करो जो जो मेरे व्यू पॉइंट से ठीक है, मैं आपको थोप नहीं रहा, परोस नहीं रहा। तो ज़्यादातर बच्चों ने हाथ खड़े करे कि हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कहा इस बात का भी बिल्कुल मेरे को एश्योरेंस दो कि सब कुछ होने के बाद यदि सब आपके जो भी फैमिली वाले भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप अपना एक्टिविटी जो पूरे दिन की है, आधा घंटा 15 मिनट जितना भी आपको टाइम मिलता हो बच्चों, वो आपको फैमिली की कंसंट्रेशन देने के बाद आपको गुड एक्टिविटीज़ में ज़रूर लगाना है। तो इस तरीके से है, हमने बच्चों को भी मोटिवेशन करनी है पर उनकी बात समझते हुए।
ये समझना पड़ेगा कि दिल का मामला जो है वो दिल से सुलझेगा, प्रेशर से नहीं सुलझेगा। ठीक है, इस तरीके से करो, सब मोक्ष थ्योरी सब अडॉप्ट करो, सब लोग कामयाब हो जाओगे। धन्यवाद।